नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पंजाब प्रदेश की लोकसभा चुनाव का 7वां चरण। 5 चरण जो है वो चुनाव के ख़त्म हो चुके हैं। छठे चरण जहां दिल्ली के चुनाव होने हैं और उसके बाद 1 जून को अंतिम और 7वें दौर में जहां 7वां चरण होगा वहां पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। और पंजाब में इस बार जो है वो स्थिति थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले शिरोमणि अकाली दल जो था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी तक जो है वो लोकसभा के चुनाव में कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो 2019 में ऐसा कुछ था नहीं। 2022 में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की निकटतम प्रतिद्वंदी की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी बनी हुई है। और कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता से बेदखल, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, दोनों ही स्थिति में जो है वो आम आदमी पार्टी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। लेकिन इस बार जो है वो मुश्किलें आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो है वो शुरू से ही पंजाब में बना रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा जब फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की एक रैली होनी थी, एक सभा होनी थी और किसानों ने रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद में खैर वो एक जांच का विषय था, सोची समझी जो थी वो रणनीति थी। और उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसमें कामयाब रही थी। और इसका जो सीधे तौर से जो आरोप लगे थे वो चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर लगे थे। लेकिन इस बार जो है अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल से पटियाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होने वाली है। और यह पहला चुनाव होगा जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है परनीत कौर, जो इससे पहले कांग्रेस की सांसद थी। और 2019 में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी और परनीत कौर उस वक्त कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे सुरजीत सिंह रखड़ा, जो अकाली दल को रिप्रेजेंटेट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अकाली दल के साथ गठबंधन में थी। तो लगभग 1,62,000 वोटों का जो है वो जीत और हार का मार्जिन रहा। 5.5 लाख के आसपास वोट जो है वो महारानी परनीत कौर को मिले और 3,60,000 के आसपास जो है वो वोट मिले सुरजीत सिंह रखड़ा को। इसके अलावा आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की हम बात करें तो वो जो है वो 2019 के चुनाव के लिए जो है वो उचित नहीं होगा। लेकिन इस बार जो मुकाबला है, कई बार हम सुनते हैं कि इस बार जो है वो मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन यहाँ पे पटियाला जो सीट है उसमें मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, यहाँ मुकाबला जो है वो चारों पार्टियों के जो है उम्मीदवारों के बीच में अभी नजर आ रहा है। और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल की। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं एनके शर्मा। इससे पहले सुरजीत सिंह रखड़ा थे। और अकाली दल, कहा जाता है कि अकाली दल का जो मतदाता है वो बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, क्योंकि अकाली दल पिछले 10 सालों में अगर हम उठा के देखें तो उसका वोट शेयर जो है वो लगातार और तेजी से जो है वो उसका ग्राफ नीचे गया है। उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो पुराने लोग हैं और वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं और नए लोगों को अकाली दल जो है वो अपने साथ लाने में, जोड़ने में अब तक जो है वो कामयाब नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एनके शर्मा कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे ऐसी उम्मीद जो है वो पटियाला सीट से हम नहीं लगा सकते। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से, जैसे हमने पहले ही बात की, परनीत कौर, इससे पहले वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, कांग्रेस की सांसद भी थी। और उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह, हालांकि वो अभी बीमार है, लेकिन वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए आपने देखा होगा कैसे उनको जो है वो मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। और जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, गठबंधन होते होते वो लेट हुए और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और पंजाब लोक कांग्रेस जो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, इन दोनों को ही जो है वो उसका खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद में पंजाब लोक कांग्रेस का विलय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हो गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास एक एज जरूर होगा और उसका एज का जो है वो बड़ी वजह वो ये है कि इस वक्त
भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है महारानी परनीत कौर, और उनका महिला वोटर, जो कोर वोटर उनके साथ जो जुड़ा हुआ है राजा के परिवार से या राजा की फैमिली से, वो उनका वोट बैंक जो है उस पर ज़्यादा फर्क, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी में, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन उसमें हिंदुओं का जो वोट था, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था, और वो राम मंदिर के बाद में, जब से राम मंदिर का ये मुद्दा हुआ है और आर्टिकल 370 के बाद में, ऐसे लोग जिनकी सोच जो है वो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है, एक तो उस तरह के लोग, और दूसरे हिंदू वोटर जो है वो इस बार पूरे एक तरफा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के आसार जो है वो दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शहरी इलाके में परनीत कौर जो है वो बाकी कैंडिडेट से, और बाकी कैंडिडेट में हम बात करें कांग्रेस के धर्मवीर गांधी, जो पहले कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, अब वो वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए, और फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जहां दिल्ली में एक साथ जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, ठीक उलट उसके पंजाब में जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। और ऐसी स्थिति में केजरीवाल के ऊपर बड़े आरोप थे, केजरीवाल अभी जेल से बाहर निकला है, और उसके अलावा किसान आंदोलन, ये भी एक जो है वो इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कमजोर हुई है, लेकिन इसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को होता हुआ अभी तक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है वो महारानी परनीत कौर जो है वो इस दौड़ में सबसे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, और अब जो है वो कमान संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल से पंजाब दौरा उनका जो है वो शुरू होगा, उसके बाद में परसों भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी रैलियां पंजाब में होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में ये अनुमान लगाना कि क्या प्रधानमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक जो जिसको कहें कि किसानों का कहें या ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो उम्मीदवार है और जितने भी जो कार्यकर्ता है उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और ये अभी से नहीं, ये हम बहुत पहले से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या नरेंद्र मोदी जो है वो किसानों को कन्विंस करने में जो है वो कामयाब होंगे, या क्या इस गतिरोध को कम कर पाएंगे? और अगर ऐसा कर पाएंगे तो फिर इससे हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि पटियाला सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि बड़े बड़े लीडर्स जो है वो दूसरी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो है वो एक बड़ा, और इसमें हम एक चीज को और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसान विरोध के साथ साथ एक जो जिसको कहें कि तबका जो खालिस्तान के समर्थन की बात करता है, तो ऐसी स्थिति में वोटर्स जो है वो किसके साथ जाएगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा या कांग्रेस पार्टी के या अकाली दल के पास। और अगर ये तीनों में डिवाइड हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, चाहे वो हिंदू वोटर हो चाहे महारानी परनीत कौर का अपना एक वोट बैंक हो, अगर वो एक तरफा चला जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर महारानी परनीत कौर का जीतना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं शहरी इलाकों की, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो है वो अभी भी खड़े हैं। और अभी भी हमने देखा है कि किसान जो है वो पिछले 30 से 40 दिनों से रेलवे ट्रैक पे बैठे थे। कल हालांकि उन्होंने जो है वो रेलवे ट्रैक को खोल दिया, लेकिन आज खबर ये थी कि लोग जो है वो शंभू बॉर्डर पे जुटना स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो चुके हैं, और लगभग जो है वो लगभग 40,000 के आसपास किसानों की जो संख्या है या किसानों का जमावड़ा जो है वो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के आगे की जो रणनीति है, और उस रणनीति में अगर प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी खुद अगर मोर्चा संभालते हैं तो फिर हमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कल उनका जो है वो भाषण किस तरीके के होगा, वो किसानों के लिए क्या बोलने वाले हैं, और वो किसानों को किस तरह से जो है वो अपने पाले में कर सकते हैं, या फिर किसानों को किस हद तक जो है वो संतुष्ट कर पाते हैं, ये देखना जो है वो बाकी रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा था एक किसान की मौत भी हो गई थी राजपुरा के इलाके में, हालांकि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उसका विरोध झेलना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो कमान संभालने वाले हैं, और साथ में बड़े बड़े लीडर्स की अगुवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो करने वाली है। फिर चाहे हम कांग्रेस से सुनील जाखड़ की बात करें, रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर सकते हैं, परनीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और दूसरी पार्टियों से भी जो है वो चाहे वो सांसद जो है वो सुशील रिंकू हो, और ऐसे बहुत सारे तमाम तरह के जो लीडर्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो उसके बाद में एक तबका जो है वो इस बात से जरूर खुश होगा
कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त, जहां एक समय ऐसा था, इससे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा लीडर चेहरा जो पंजाब को रिप्रेजेंट कर सके ऐसा दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस बार जो है वो कारवा बढ़ा है, और ये कारवा बढ़ा है, ये वोट शेयर तो बढ़ेगा, ये तो निश्चित माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पंजाब में बढ़ने वाला है, लेकिन वो इसको सीटों में कितना तब्दील कर पाती है, ये जो है वो 4 जून को हमें पता चलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।